नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और आज मैं आपके लिए एक बहुत ही शानदार वैकेंसी लाया हूं जो कि निकाली है भारत सरकार के नवरत्न विभाग ने। जैसा कि आपको पता होगा, भारत सरकार के अंदर तीन टाइप के पीएसयू होते हैं। एक होता है महारत्न, उसके बाद नवरत्न और उसके बाद मिनी रत्न। तो ये आपका नवरत्न विभाग है। तो काफी अच्छा विभाग है। ऊपर से यहाँ पे बिल्कुल सीधी भर्ती हो रही है, यानी कोई भी परीक्षा आपको नहीं देनी। ऊपर से आवेदन भी बिल्कुल फ्री है, कोई फीस भी नहीं है। तो कैसे फॉर्म को भरना है वो सब कुछ मैं आपको बता दूंगा ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। लेकिन उससे पहले देखो, अगर चैनल पे पहली बार आए हो ना, तो मैं आप सबको बता दूं, मैं डेली आपको दो वैकेंसी बताता हूं। पहली वैकेंसी मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर, जो अभी आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ और ऑल के ऑप्शन पर टिक कर दो ताकि मेरे वीडियो डालते ही तुरंत आप पे नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरे वीडियोस को देख पाओ। वहीं पे दूसरी वैकेंसी मैं आपको बताता हूं, रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम्स अहेड चैनल पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक आपको दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो। प्लस यूट्यूब पे एग्जाम्स अहेड सर्च करोगे तो भी आपको दिख जाएगा। तो चलिए अब बात करते हैं इस नवरत्न विभाग की। तो ये जो नवरत्न विभाग है, जो कि आपका भारत सरकार में आता है, इसका नाम है एनएलसी। नाम आपने सुना भी होगा, फुल फॉर्म आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो इसी के अंदर आज की वैकेंसी आई हुई है और बिल्कुल सीधी भर्ती है। यहाँ पे बात करें इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है ये 3 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुके हैं और जो अप्लाई करने की लास्ट डेट है वो है 23 अक्टूबर। हालांकि यहाँ पे अप्लाई करने का प्रोसेस ना थोड़ा सा लंबा है और थोड़ा सा अलग भी है, बट आप चिंता मत करना क्योंकि मैं आपको सब कुछ सिखाने वाला हूं, इसलिए वीडियो को पूरा देखना। और बाकी बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहाँ पे 163 आपकी टोटल सीट्स है। और बात करें कि एग्जाम कब होगा, तो अभी अभी बताया भाई, कोई भी एग्जाम आपका नहीं होने वाला। तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं और इसकी क्वालिफिकेशन देखते हैं। तो देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो यहाँ पे अलग अलग क्वालिफिकेशन के लोग अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर आप 10वीं पास हो और साथ ही साथ आपने आईटीआई करा हुआ है, तो आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड ट्रेड का मेरा मतलब है जिस ट्रेड में आपने आईटीआई करा है ना, उसी ट्रेड में आपको अप्लाई करना है। तो किन किन ट्रेडों में वैकेंसी है आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इन सभी ट्रेडों में वैकेंसी है अगर आईटीआई की बात करें। नेक्स्ट बात करते हैं डिप्लोमा होल्डर की। अगर आपने 3 साल वाला रेगुलर डिप्लोमा करा है तो भी आप अपनी रिलेटेड ट्रेड के लिए अप्लाई कर सकते हो। रिलेटेड ट्रेड का मतलब है कि डिप्लोमा की इन सारी ट्रेडों में वैकेंसी है और अगर इनमें से किसी ट्रेड में आपने डिप्लोमा करा है तो आप अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रेजुएट वालों की। तो अगर आपने बीकॉम या बीबीए करा है, दोनों ही आपकी कॉमर्स फील्ड की डिग्री है, अगर इन दोनों में से कुछ भी आपने करा है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और अगर आपने मान लो बीई करा है या बीटेक करा है, केमिकल में, इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल, सिविल, फायर एंड सेफ्टी, माइनिंग इंजीनियरिंग, इनमें से किसी भी फील्ड में आपने बीई या बीटेक करा हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि यहाँ पे किसी भी कैटेगरी की फीस नहीं लगने वाली और आप देख भी सकते हो सबके आगे नो फीस लिखा हुआ है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एज लिमिट की, और ध्यान देना कि एज काउंट कब से हो रही है। देखो, एज आपकी काउंट हो रही है 23/10/2025 यानी कि 23 अक्टूबर से। आपको ये चेक करना है भाई 23 अक्टूबर वाले दिन मेरी जो एज है वो कितनी रहने वाली है। अगर उस दिन आपकी एज 18 से लेके 35 साल के बीच में रहेगी तो आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर पाओगे। और यहाँ पे नोटिफिकेशन में एज रिलैक्सेशन के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो हम यही मान के चलेंगे कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पे नहीं मिल रहा क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ मेंशन नहीं है उसके बारे में। ठीक है? तो फाइनल एज लिमिट आपकी 35 ईयर ही रहने वाली है सभी कैंडिडेट के लिए। क्लियर? तो चलिए अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम आ चुके हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस पर। अब में से काफी बच्चों को लग रहा होगा यहाँ पे एग्जाम नहीं है ना, इसका मतलब इंटरव्यू होने वाला है। बट ऐसा नहीं है मेरे भाई, यहाँ पे ना तो एग्जाम है ना तो इंटरव्यू है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो रहा है मेरिट बेस पर,
यानी कि अगर आप आईटीआई वाली वैकेंसी में अप्लाई करोगे तो आईटीआई के मार्क्स पे सिलेक्शन होगा, डिप्लोमा में करोगे तो डिप्लोमा के मार्क्स पे, और अगर ग्रेजुएट वाले में करोगे तो ग्रेजुएशन के मार्क्स पर। ठीक है ना? इसलिए ना तो एग्जाम होने वाला है ना ही इंटरव्यू। अब ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि ये आपकी अप्रेंटिसशिप की वैकेंसी है। अप्रेंटिसशिप का मतलब आपको पता होगा, मैं काफी बार ऐसी वैकेंसी ला चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। देखो, अप्रेंटिसशिप में क्या होता है ना, 1 साल तक आपको ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग का मतलब है जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है उसी से रिलेटेड काम आपको सिखाया जाता है, आपके अंदर एक स्किल डेवलप करी जाती है। क्योंकि फिलहाल में आपके पास डिग्री है, सर्टिफिकेट है, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज आपको नहीं होगी, तो यहाँ पे प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। 1 साल के बाद क्या होता है, आपको मिलता है सर्टिफिकेट, जो कि इस बात का प्रूफ होता है कि आपने यहाँ पे भारत सरकार के नवरत्न विभाग के अंदर अप्रेंटिसशिप करी हुई है। और इससे आपको काफी फायदा मिलता है, गवर्नमेंट जॉब में भी और प्राइवेट जॉब में भी। अब इसे करना क्यों चाहिए? क्योंकि देखो, 1 साल की ट्रेनिंग आपको बिल्कुल फ्री में मिलती है और साथ ही साथ आपको स्टीपेंड भी दिया जाता है। यहाँ पे आईटीआई की बात करें तो आईटीआई को इतना मिलता है, डिप्लोमा की बात करें तो इनका है 12.5, ठीक है, और वहीं पे बीकॉम बीबीए का भी सेम है 12.5 पर मंथ, ठीक है, और वहीं पे बी और बीटेक की बात करें तो इनका सबसे अच्छा है अप टू 15 पर मंथ, ठीक है ना। तो ट्रेनिंग भी मिलती है, साथ ही साथ स्टीपेंड भी मिलता है, ताकि आप अपना थोड़ा बहुत खर्चा निकाल सको। तो चलिए अब बात करते हैं कि आपको इस वैकेंसी में अप्लाई कैसे करना है। तो देखो, सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और आपको टाइप करना है www.rozgartime.com, ठीक है, और बिल्कुल भी स्पेस नहीं होना चाहिए कहीं भी, और स्पेलिंग मिस्टेक भी मत करना, तभी वेबसाइट ओपन होगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो रोजगार टाइम वेबसाइट ओपन हो गई है। ये वेबसाइट किसकी है? ये वेबसाइट हमारी ही है, जो आपके लिए बनाई गई है ताकि आपको अप्लाई लिंक, नोटिफिकेशन ये सब ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना, आपको काफी अच्छा लगेगा। सभी लेटेस्ट जॉब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, एडमिट कार्ड की जानकारी भी आपको मिलेगी, रिजल्ट कौन कौन से आ रहे हैं इसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। साथ ही साथ अगर आपको पोस्ट वाइज यहाँ पे जॉब देखनी हो तो वो भी आप देख सकते हो, जैसे कि 10वीं पास की ये सारी वैकेंसी है, 12वीं पास के लिए भी काफी सारी यहाँ पे वैकेंसी है, ग्रेजुएट के लिए भी है, वहीं पे अगर आपने आईटीआई वगैरह करा है तो आईटीआई वालों के लिए भी है, डिप्लोमा वालों के लिए भी है, और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए भी है, ठीक है। तो वेबसाइट आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताना। बाकी मैं आपको बताता हूं कि इस वैकेंसी में कैसे अप्लाई करना है, यानी एनएलसी वाली वैकेंसी में। देखो, यहाँ पे आप देखोगे कि आपको एक सर्च का ऑप्शन दिया है, इस पे आपको क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही जो भी वैकेंसी आपको देखनी हो उसका नाम टाइप करना, जैसे एनएलसी है तो एनएलसी टाइप करके सर्च पे क्लिक करना। अब आप यहाँ पे देख सकते हो आपको एनएलसी की वैकेंसी दिख गई, तो इस पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी गई है इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो वैसे तो मैं आपको दे चुका हूं, और वैसे आप चाहो तो एक बार फिर से भी इसे पढ़ सकते हो। सारी जानकारी आपको यहाँ पे दी गई है और डिटेल में, ठीक है। यहाँ पे आप सबसे नीचे की तरफ आना, सबसे नीचे जब आप आओगे ना तो आपको सारे लिंक देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, आपको रजिस्ट्रेशन, अप्लाई, ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम, यहाँ तक कि व्हाट्सएप का लिंक भी हमने दिया हुआ है। तो सारे लिंक आपको दिए हुए हैं। सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। अगर आप आईटीआई वाली वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेप्स पे क्लिक करना है, और अगर आप डिप्लोमा या ग्रेजुएट वाली वैकेंसी में अप्लाई कर रहे हो तो आपको नेट्स यानी सेकंड वाले पे क्लिक करना है। क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कैसे करना होता है, ऑप्शन कैसे मिलता है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आने के बाद आपको इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करते ही आप थोड़ा सा नीचे आना, आपको लॉग इन रजिस्टर का ऑप्शन मिलेगा, इस पे आपको क्लिक करना है। देन आपको सिलेक्ट करना है कैंडिडेट। इसे सिलेक्ट करने के बाद आप देखोगे आपको रजिस्टर का भी ऑप्शन दिया है और लॉगिन का भी। तो पहले आपको करना होता है रजिस्ट्रेशन, उसके बाद ही आप यहाँ पे लॉगिन कर पाते हो, ठीक है। तो ये 2 काम आपको करने हैं और अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट कर लेना है। ये मैंने आपको बताया आईटीआई के बारे में। इसके अलावा अगर आप डिप्लोमा या फिर ग्रेजुएट वाले में अप्लाई कर रहे हो तो उसमें आपको दूसरी वेबसाइट में रजिस्टर करना होता है। तो इस वेबसाइट को हम कहते हैं नेट्स पोर्टल। यहाँ पे आने के बाद आपको सीधा स्टूडेंट पे क्लिक करना है। स्टूडेंट पे क्लिक करते ही आपको सिलेक्ट करना है जनरल स्टूडेंट, और अब आप यहाँ पे देख सकते हो सेम ऑप्शन यहाँ पे भी मिल गया, रजिस्टर करने का भी और लॉग इन करने का भी। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर करना है, अपनी बेसिक डिटेल्स वगैरह देनी है, और उसके बाद लॉग इन करके आपको अपनी प्रोफाइल को 100% कंप्लीट करना है।
तो जब आप यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन कर लो, 100% प्रोफाइल कंप्लीट कर लो, उसके बाद आपको क्लिक करना है अप्लाई ऑनलाइन पर। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप देखो आपके सामने यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो गया है। ठीक है, तो इसे आपको फिल करना है और सबमिट कर देना है। और बाकी यहाँ पे फॉर्म को भरने से काम खत्म नहीं होगा, उसके बाद आपको उसका प्रिंट आउट निकालना है। प्रिंट आउट निकालने के बाद अपने फॉर्म को एक लिफाफे, एक एनवलप में डालना और साथ में सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज ऑफ ऑल नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स, जैसे कि आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स, आईडी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सब। और आपको क्या करना है, जो एड्रेस आपको ये दिख रहा है ना, इसी एड्रेस पर आपको इसे सेंड करना है। यह आपका राजस्थान का एड्रेस है और यही आपकी लोकेशन भी रहने वाली है, यानी आपकी ट्रेनिंग इसी लोकेशन पर होगी। तो जो भी यहाँ पे राजस्थान राज्य में रहते हैं वो इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। और बाकी अगर आप किसी और राज्य में रहते हो तो आप कमेंट करके बताना आप किस स्टेट से वीडियो को देख रहे हो। अगर आपके वहां भी ऐसी वैकेंसी आएगी तो मैं वीडियो बना दूंगा। और बाकी ऑफिशियल वेबसाइट चेक करो हमारी रोजगार टाइम, इस पे आपको काफी सारी और भी जॉब्स देखने को मिल जाएगी।